हाय गाइस, आई ब्योगुस बाइक सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी महारथी हैं, जिसने आज ज्वाइन किया है या फिर लगातार एग्जिस्टेंस में, सबों को दिल की गहराइयों से मेरा अभिवादन। मेरा नाम विनय कुमार राय और इस इंडस्ट्री की एक उपज हूँ मैंने जो अपनी ज़िंदगी में सीखा है, जो संचित किया है, उसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हम सबों को मिलकर इस इंडस्ट्री की सेवा करनी है, इसके बढ़ाना है ना। तो मैं आज बात करूँगा कि हमारे जीवन में शब्दों का जादुई प्रभाव होता है। जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे जो सपने हैं, हमारे जो गोल हैं, वो कैसे पूरा हो, कैसे अपने जीवन को एक बेहतर ज़िंदगी बना सकें। ए लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, ए लीजेंडरी लाइफ स्टाइल वी हैव टू लीड। यस, तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हम क्रमशः वर्णन करेंगे। तो आए दिन हम लोग जो बचपन से सीखा है, मैं मतलब आई मी, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जब हम कॉर्पोरेट वैल्यूज़ को मानते हैं, एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, एक विकासशील विचार के समर्थक हैं, तो हमें कम से कम शब्दों का इस्तेमाल मैं के रूप में करना चाहिए। मैंने ये किया। जब आप मैं का करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप खुद क्रेडिट लेते हैं। कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अभी भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और देश, इतने बड़े देश को गाइड कर रहे हैं, अपने नेतृत्व में शासन चला रहे हैं। तो हर क्षेत्र में जो विकास हो रहा है, अगर वो खुद को क्रेडिट लें, मैंने किया, मैं नरेंद्र मोदी मैंने किया, जायज़ है क्या? नहीं ना। वो कहते हैं कि हमने किया, देशवासियों ने किया, हम सब के मिलके किया, सारे पार्लियामेंटेरियन ने मिलके किया। क्योंकि प्रधानमंत्री एक पद है, एक शब्द है, एक व्यक्ति नहीं है, एक संस्था है। सारे लोगों ने मिलकर, सभी सांसदों ने मिलकर, जिसको हम चुनते हैं वो सारे सांसद मिलकर प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। तो उनकी एक जिम्मेवारी होती है, और जब वो कोई काम बेहतर करते हैं तो बोलते हैं हमने किया, देशवासियों ने किया। जब वो विदेश जाते हैं तो बोलते हैं भारत ने किया, हमारे देश ने किया, वो देश को आगे देते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक खिलाड़ी जब नेशनल या इंटरनेशनल खेल में कोई मेडल लाता है तो ये नहीं बोलता मैंने, तो ये बोलता है ये जीत की सारा क्रेडिट हमारी टीम को जाता है। और हम सब मिलकर देश के लिए काम करते हैं, अपने लिए नहीं करते, देश के लिए करते हैं। फिर वो एक समूह आ जाता है, एक संगठन आ जाता है ना। तो ठीक तरीके से परिवार हो, समाज हो, देश हो, कहीं भी हो, जब क्रेडिट लेने की बात हो तो आप टीम को दीजिए, अपने परिवार को दीजिए, समाज को दीजिए, देश को दीजिए। हाँ, जो डिस्क्रेडिट की बात हो ना, जहाँ पे आपके नेतृत्व में कोई डाउनफॉल आता है, आर्थिक नुकसान होता है, आपके द्वारा लिए गए निर्देश या जो भी आपने कदम उठाए हैं उससे अगर कुठाराघात होता है, तकलीफ़ें होती हैं, तो आप वहाँ पर बोलिए इसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ, है ना। आपने सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा, रेडियो में सुना होगा कि कुछ ऐसे मंत्री रहे हैं भारत में, जैसे रेल मंत्री, घटना कहीं भी हो गई और एक बहुत ही विस्तृत व्यापक पैमाने पे हुई, माल जाल की क्षति हुई, और वो दिल्ली में बैठे हुए अपने सचिवालय में, और वो कहते हैं ये जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, और रिजाइन देते हैं। क्यों? डिस्क्रेडिट उसने लिया और क्रेडिट देश ने लिया, उन संस्था ने लिया, रेलवे विभाग ने लिया क्रेडिट, और डिस्क्रेडिट एक व्यक्ति लिया जिसके नेतृत्व में वो विभाग चल रहा है। तो हमें भी सीखना चाहिए, है ना। तो आज से अपने टीम में क्या करेंगे, टीम अगर अच्छा काम कर रही है, कोई इंडिविजुअल काम कर रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, अगर हमारा सामूहिक ग्रोथ हो रहा है तो क्रेडिट अपने टीम को देंगे। यस, मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जिस तरीके से हूँ, विकास में हूँ, ये इसकी क्रेडिट हमारी टीम को जाता है। और डिस्क्रेडिट हो, डाउनफॉल हो, बिजनेस नीचे जाए, तो बोलिए कि मेरे नेतृत्व में कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से हमने एजुकेशन नहीं दिया, मैंने संस्कार नहीं दिया, इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। एक लीडर का काम है ना, एक जवाबदेह व्यक्ति का काम है। चलिए, दूसरा
आप शब्द आता है, यस आप, यू। तो आपके टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी उम्र से बड़े होंगे, आपके प्रोफेशन से मजबूत प्रोफेशन में रहे होंगे, आपसे काफ़ी अनुभवी रहे होंगे, आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। चूँकि आप स्पॉन्सर हैं, आप मेंटर हैं, आप लाइन ऑफ स्पॉन्सर में हैं, तो कभी भी अपने आप को अहम के दायरे में मत रखिए। उसको ड्यू रिस्पेक्ट दीजिए, ड्यू लव दीजिए और बोलिए आप। जब किसी को आप करके बुलाते हैं ना, बहुत ही आपको भी एक आत्मिक संतुष्टि मिल रही होगी, आपने रिस्पेक्ट दिया। और बदले में न्यूटन का थर्ड लॉ तो आप जानते हैं, प्रत्येक क्रिया के विपरीत समानुपात में प्रतिक्रिया होती है। तो जब आप बोलेंगे ना, तो आपको भी रिटर्न में एक वैसा ही रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। तो आज से हम तुम नहीं बोलेंगे, किसी को रे करके हम नहीं बुलाएंगे, किसी के ईगो को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। तो आज से हम सीख लेंगे कि हमें बोलना है आप, और रिस्पेक्टफुली नाम लेके बोलें। जब किसी व्यक्ति को नाम लेके बोलते हैं और रिस्पेक्टफुली बोलते हैं, आप मान लीजिए किसी का नाम रमेश है, आप उसको बोलिए रमेश सुनिए या रमेश सुनो, और वहीं पर बोलिए रमेश जी प्लीज सुनिए, कैसा लगेगा? तो रिस्पेक्टफुली बात करना है, उसमें जी लगा के बोलना है, ड्यू रिस्पेक्ट के साथ बोलना है, आप बोलना है। तो मुझे लगता है कि शायद छोटे छोटे जो बदलाव हैं अपने जीवन में, शब्दों के चयन के मामले में थोड़ा सा जागरूक रहें, है ना, चैतन्य रहें। और सबसे बढ़िया शब्द है हम सब, हम, वी, हम लोगों ने किया है ना। तो बहुत अच्छा होता है जब भी कोई बात हो, सामूहिक बात हो, समाज की बात हो, परिवार की बात हो, हम सब मिलकर, बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप करते हैं ना, हम सबने मिलकर किया, तो इसका एक जादुई प्रभाव पड़ता है आपके जीवन में, आपके करियर पर, आपके उस व्यावसायिक संगठन या उससे जुड़ी हुई उत्पादकता पर। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है हम सब। इसके अलावा कुछ और अन्य शब्द हैं, जैसे किसी ने अच्छा काम किया, आपके परिवार में कोई किसी ने अच्छा काम किया, आपके समाज में किया, आपकी टीम में किया, आप जैसे व्यवसाय में हैं, तो अगर किसी ने अच्छा किया तो उसको बोलिए शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छा शब्द है ये शब्द, जो है ना सर, एविडेंस में है, इस यूनिवर्स में है, ये खर्च ही नहीं होता, पैसे भी प्राइस पे नहीं करना पड़ता है। थैंक्स थैंक्स थैंक्स, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। माना कि आप ऑटो से घर आए, ऑटो वाले ने आपको सुरक्षित घर पहुंचा दिया, उस ऑटो वाले को थैंक्स बोलिए। आप किसी होटल में गए, किसी बैरा ने आपको अच्छा से खाना परोस के दिया, पानी दिया, आप उसको थैंक्स बोलिए। थैंक्स करके देखिए तो सही, बहुत ही जादुई प्रभाव आपको पड़ेगा सर, है ना। सामने से भी उससे बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। थैंक्स करके देखिए। और थैंक्स सिर्फ मानव को मत दीजिए, आप जुड़े हुए, आपके व्यवसाय जुड़े हुए व्यक्ति को मत दीजिए। आप थैंक्स करिए यूनिवर्स को, आप थैंक्स कीजिए धरती को जहाँ से अन्न उपजता है, आप थैंक्स कीजिए ऑक्सीजन को, जो वायुमंडल में हवा है उसको। आप देखें ना, पेंडेमिक सिचुएशन में हवा के लिए 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया देना पड़ता है, जिसकी कीमत हम नहीं समझे। अगर वो 3 मिनट अगर हम सांस में लेते तो इस दुनिया में नहीं है। कभी थैंक्स किया, कभी सूरज को थैंक्स किया, जहाँ से विटामिन D3 अच्छी ऊर्जा मिलती है, रोशनी मिलती है, जिसमें हम काम करते रहते हैं। सोचिए, आप वो मुनन करिए, 6 महीने सूरज नहीं होगे तो क्या होगा? खेती होगी, वर्षा होगी क्या? और बैक्टीरिया वायरस इतना उग जाएगा, क्योंकि उसको किल कौन करेगा? वो जो सूर्य से निकल रही अल्ट्रावायलेट रेज है, वो तमाम बैक्टीरिया को और वायरस को मारता है, हम जीवित होते हैं, है ना। तो इसलिए थैंक्स करें। तो और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब ईश्वर को भी करें, जिसने हमको धरती पर एक खास योजना के माध्यम से भेजा है। वो तमाम जो क्रियाएँ होती हैं वो सब ईश्वरीय कृत हैं, इसलिए ईश्वर को भी हम धन्यवाद करें, हर काम में धन्यवाद करें। तो ये करना सीख लें। इसके अलावा हम लोग आभार व्यक्त करें, ग्रेटिट्यूड का ख्याल रखें, आभार भी व्यक्त करें, थैंक्स भी करें, आभार भी करें। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंड ऑफ हेल्प। बहुत मज़ा आता है। अब आभार व्यक्त करके देखिए ना, आपका कोई पेपर फंसा हुआ है किसी ऑफिस में और काम हो जाता है, आप उसको थैंक्स बोलते हैं और बोलते हैं सर मैं आपका आभार कभी नहीं भूलूंगा। फिर उसके चेहरे को आप पढ़िए, कितनी मतलब
सूक्ष्मता के साथ आप हैप्पीनेस, प्लेजर्स, पीस ऑफ माइंड आप महसूस करेंगे वहाँ पर, बहुत अच्छा लगेगा। और अगली बार जब जाएंगे उस संबंधित व्यक्ति के पास तो शायद ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो पिछली बार जो आपने शब्दों का चयन किया था ना, वो आसान कर देगा उस काम को। तो हमने अपने व्यावहारिक पक्ष में इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा भी है एक शब्द और, कि जैसे ही आपसे गलती हो जाए, क्योंकि हम मानव हैं और मानव होने के नाते एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हमसे गलती कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में चूक हो जाएगी। तो बिना देर किए हुए हम लोग सॉरी बोला, अगले को मौका ही नहीं दें कि गुस्सा, आक्रोश हमारे ऊपर पैदा करें। जब तक वो सोचे तब तक आप सॉरी कर चुके होते हैं। यद्यपि सॉरी करना, ज़्यादा सॉरी करने की आदत नहीं हो, कोशिश करें कम से कम सॉरी हो, तो गलती कम करेंगे तो सॉरी कम करना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि खूब गलती करो खूब सॉरी करो, नहीं, कम से कम करना, नगण्य अवस्था में, नगण्य मात्रा में करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो शब्दों का ध्यानाकर्षण मैंने कराया आपका, इसको अपने करैक्टर में, अपने कैरियर में, अपने पूरे देश शैली में इसको शामिल कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर इन बातों का ख्याल हम रखते हैं तो हम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, चाहे वो जॉब में काम कर रहे होते हैं, जॉब में हो, चाहे वो खेती में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। मुझे आशा विश्वास है कि इन शब्दों का इस्तेमाल आज से ही और अभी से ही करना शुरू करेंगे तो आपकी जीत सुनिश्चित है, पक्की है। आपके सपने पूरे होंगे, आप खुश मिजाज होंगे, मदमस्त होंगे, जिनकी सारी खुशियाँ आपके पास होंगी। जय इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।